हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है मोस्टली एग्ज़ाम में आपके इससे लगभग 20 to 25 मार्क्स ये एग्ज़ाम में कवर करता है। ठीक है, तो इसका आज डिटेल डिस्कशन स्टार्टिंग से करेंगे कि एक्चुअल में मैट्रिक्स होती क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड जो भी इन्वर्स मैट्रिक्स भी इसी का ही एक पार्ट है। तो इसके बारे में भी कुछ आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। कि जो नंबर्स हैं उनको एक रेक्टेंगुलर एरे में जब रो एंड कॉलम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो जब डेफिनेशन पूछी जाए मैट्रिक्स की तो वो क्या होती है, द arrangement of numbers in form of row and column in a rectangular array, then this is known as मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि मैट्रिक्स है उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो मैट्रिक्स को नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर एरे के थ्रू, और यहाँ पे उसका क्या आता है, ऑर्डर आता है, जिसको R/C बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो नॉर्मल आपकी मैट्रिक्स होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो ये A11 है, ये A12 है, ये 13 है, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। और यहाँ पे आता है आपका, देखो कोई भी एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको किससे इंडिकेट करते हैं, आई क्या होता है कि वो एलिमेंट है वो आपके कौन सी रो में आ रहा है, और जे क्या होता है कि वो एलिमेंट है आपके कौन से कॉलम में आ रहा है। ठीक है, आर का मतलब कि इस मैट्रिक्स है उसमें टोटल कितनी रो है और कितने कॉलम है। देखो यहाँ पे कितनी रो है, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। देखो जो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल उनको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये बात आ गई समझ में सभी के। नॉर्मली जैसे पूछ लेते हैं कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दे देते हैं और उसमें पूछ लेते हैं कि इसका कोई भी 1-2 एलिमेंट क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं। सपोज दैट एग्जांपल की बात करते हैं, आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, एग्जाम्पल मैं मन से ले रही हूँ, और उसने आपको दे दिया है कि 1-2 एलिमेंट है, तो वो क्या है। तो यहाँ पे जो A12 है वो क्या है आपका, 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, मतलब 4 हो गया। तो 4 आपका क्या है, A12 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो बात है वो है आपकी टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टाइप है वो आपका रहता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ चलूँगी साथ साथ में, और आपको डेफिनेशन ओनली बताते हुए चलूँगी, तो आप समझने की कोशिश करना। रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखो नाम से पता लग रहा है, रो मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, सिंगल रो होगी, ओनली क्या होगी, 1 रो होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1 × 4, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एक रो मैट्रिक्स। उसके बाद में दूसरी होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या होता है कि वही आपका क्या होगा, एक ही क्या होगा आपका कॉलम होगा। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल क्या होगा फिर इसका, 1, 2, 3, 4, क्या हो गया ऑर्डर, 4 × 1। ठीक है, तो मतलब आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल देखे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, रो मैट्रिक्स का है या कॉलम मैट्रिक्स का है। तो ये चीज़ हैं आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आपके आती है फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर
मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मतलब रो और लेंथ है, मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि आमने सामने की जिसमें जो भुजाएं हैं वो क्या होती है आपकी इक्वल होती है। ठीक है, तो स्क्वायर कब बनेगा, जब उसमें क्या होंगी आपकी रो भी सेम होंगी और कॉलम भी सेम होगी, तब तो वो स्क्वायर शेप बनेगा। या दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा कमती होती है वो किस में चेंज हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर साइज का दिखेगा, मतलब शेप का दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रो है और जो कॉलम है वो आपके क्या होते हैं सेम होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं 1 2 3 एंड 4 3 2 इंटू 2। ठीक है, कि इसमें कितने हैं रो भी कितने हैं 2 हैं, कॉलम भी कितने हैं 2 हैं। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 4th नंबर की, वो है आपका जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% है, यहाँ से चांस कि आपके एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो आपकी क्या है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ये क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके क्या होंगे रो और कॉलम भी सेम होंगे, साथ ही साथ उसके क्या हैं जो भी आपके मतलब जैसे फर्स्ट वाले का फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड वाले के फर्स्ट एलिमेंट के सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके पास में है 1 2 3 एंड 4 इक्वल है 1 2 3 एंड 4। देखो इनके ऑर्डर भी सेम है आपस में। ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हो ऑर्डर भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के देखो एलिमेंट्स भी जो हैं कोरोस्पॉन्डिंग वो भी क्या है आपके सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी इक्वल मैट्रिक्स। देखो इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। जैसे सपोज करो उसने दे दिया सबसे पहले क्या देखेंगे इनमें कि दोनों का क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखिए उसमें पूछेगा वो कि एक्स और वाई है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। फिर आपको क्या देखना है एलिमेंट्स को मैच करके देखना है। देखो इनसे पता नहीं लग रहा कि एक्स और वाई, इससे पता नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ एलिमेंट पे जाते हो तो इधर भी थर्ड और फोर्थ क्या है आपके 2 4 है, इधर भी 2 4 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 6, मतलब कंपेयर करना है दोनों को, और वाई की वैल्यू क्या है आपकी 2। तो ये आपके क्या हो जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल कैसे आ सकता है आपके, जैसे मान लो कि x प्लस वाई 3 2 एंड 4 इक्वल आपको दे दिया उसने 10 3 4 x माइनस वाई। ठीक है, ये कुछ ऐसा है उसने एग्जाम्पल दिया। इस टाइप में ही आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दे सकता है, वो ABCD निकलवा सकता है, कुछ भी देगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप में लगभग इसी टाइप में आएगा। वो x इंटू वाई, x अपॉन में वाई इस फॉर्म में भी आ सकता है, x प्लस वाई, x माइनस वाई इस फॉर्म में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, लेकिन पैटर्न है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का वो लगभग आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑर्डर को देखना है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, मतलब ऑर्डर क्या है आपका सेम है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है जो भी आपके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। देखो सेकंड एलिमेंट थर्ड 2 इधर नहीं है लेकिन 4 मतलब मैच खा रहे हैं, मतलब ये आपस में क्या है आपके इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कंपेयर करना है एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो 10 के इक्वल आएगा। इधर जैसे ही एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो देखो इसके दो हैं आपके, दो मेथड है कि कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या कहता है कि आप अगर कोई ऐसी इक्वेशंस आए आपके पास में तो आप क्या करो दोनों इक्वेशंस हैं उनको जोड़ दो। तो जब मैंने जोड़ा इनको तो देखो एक तो प्लस का एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास में 2x, इधर क्या बच गया आपके पास में 10 और 2 12। तो x बराबर में जब कोई भी संख्या किस में रहती है मल्टीप्लाई में, और इक्वल के अगर अपोजिट साइड में जाती है तो वो किस में चेंज जाती है आपकी डिवाइड में। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। आ गई ये चीज़ समझ में। दूसरा मेथड क्या कहता है कि इसमें से आप
इसमें से आप क्या निकाल लो, कोई भी वैल्यू निकाल लो। जैसे मैंने जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वहाँ से x बराबर में निकाला कि 2, जैसे इक्वल के एक साइड कोई संख्या माइनस में है, दूसरी साइड जाते हैं वो किस में चेंज रहती है आपकी प्लस में, तो प्लस का y, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो भी वैल्यू आपके पास में आई उसको आपने किस में पुटअप करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कि आपके पास है कि x प्लस वाई बराबर में 10 है, तो x की जगह आपको 2 प्लस वाई करना है, प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर किस में है, प्लस में है, इधर y और y सेम सेम है, तो क्या हो जाएंगे 2y हो जाएगा। देखो 10 में से 2 गया तो 8, और 8/2 कितना हो गया आपका, क्योंकि इधर किस में मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही y के मल्टीप्लाई में है इधर इनको उठाएंगे 8/2, तो ओवरऑल ये कितना आएगा आपका 4, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे 4, तो 4 + 2 6, मतलब सेम है, दोनों से लगभग आंसर आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जो आपको मेथड है वो क्या लगे, सूटेबल रखे, तो आप उस मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना। आपके x/y या x × y इस फॉर्म में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैटर्न आपका वही सेम रहेगा। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि इक्वल के एक साइड कोई संख्या अगर प्लस में है तो दूसरी साइड जाते हैं वो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में है तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। अगर डिवाइड में है तो किस में चेंज हो जाएगी, गुणा में। और अगर गुणा में है तो किस में चेंज हो जाएगी आपकी, डिवाइड में। बस अगर ये चीज़ आपको याद है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर इक्वल मैट्रिक्स से, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 5th टाइप की, ठीक है। जो अगर मैट्रिक्स के टाइप में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 100% चांस है कि वो यहाँ से ही बनेगा, इक्वल मैट्रिक्स से ही बनेगा। उसके बाद में अगर बात करें कि अगर इसके अलावा अगर वो देता है तो वो आपको कोई भी मैट्रिक्स देखे उसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, मतलब वो मैट्रिक्स दे दे और पूछ ले कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो आपको चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। देखो नाम से पता लग रहा है जीरो, मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 0 0 0 0 2 × 2, ठीक है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैविंग द वैल्यू 0 इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो 3 मैट्रिक्स हैं जो अपन साथ में देखते हैं, 6 नंबर की, 6 7 और 1 8, ठीक है। इन दोनों तीनों को आप साथ में कंपेयर करके चलते हैं। तो सबसे पहले एक होती है आपके, ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसी को क्या बोल सकते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक होती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स, और एक आपकी होती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट को आप बोलते हो आइडेंटिटी, और इसी को आई से इंडिकेट किया जाता है। स्केलर को आप बोलते हो इकाई मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं, अदिश, और इसको बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो मेन डायगोनल है उसका प्रत्येक एलिमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, लेकिन अदर एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या वैल्यू रखते हैं, 0 रखते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बात करते हैं 2 0 0 0 1 0 0 0 4, ठीक है। देखो डायगोनल क्या होता है, ये वाला, एक आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये आपका मेन डायगोनल होता है, ठीक है। ये भी बनता है लेकिन मेन है वो आपका ये वाला रहता है। तो जो मेन डायगोनल है अगर उसमें कोई भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो क्या हैं, सभी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन उसके अदर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं अगर वो आपके क्या हैं, 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी मैट्रिक्स के 2 अलग टाइप्स हैं, बात कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास में ये पर्टिकुलर नहीं मिले तो आपको इस पे जाना है ऑप्शन पे, ठीक है, कि
कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स या कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो मेन विकर्ण है, अगर उसके जो मेन विकर्ण है उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है आपका एक है, मतलब यूनिट है, तो वो सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, अगर एक हैं तो वो आपकी मैट्रिक्स कौन सी होती है, यूनिट मैट्रिक्स। आगे चीज़ समझ में, मतलब जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो यूनिट वैल्यू रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगी कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक के अलावा कोई भी एक संख्या होगी, और लेकिन वो क्या होगी कि वो जो भी एलिमेंट्स हैं उस डायगोनल में वो सारे क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। जैसे बात करते हैं 2 2 2 0 0 0 0, देखो 2 2 2 आ रहा है पूरे डायगोनल में, अगर 1 आता है तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन 2 3 4 5 6 10 कुछ भी आए लेकिन वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उस ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक कन्फ्यूजन रहता है आप सभी के, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे सपोज करो आपके पास में दे दिया 1 0 0 1, ठीक है, और एक आपके पास में है 0 1 0 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है, 2 इंटू 2 है, और वो आपको पूछ लेगा कि बताइए ये दोनों क्या यूनिट मैट्रिक्स हैं। यही इनमें भी पॉसिबल हो सकता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किस में आएंगे, मेन डायगोनल में, ठीक है, मुख्य विकर्ण में आएंगे। अगर देखो इन दोनों में से वो पूछेगा कि ये क्या दोनों इकाई मैट्रिक्स है, ये सही है या गलत है, तो आपको किसको देखना है, हमेशा मेन डायगोनल को। मतलब ये तो आपकी क्या है, इकाई या यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन ये आपकी देखो इसमें जो है विकर्ण बन रहा है वो मेन नहीं है, सब डायगोनल है, ठीक है। तो जो ये एग्जाम्पल है ये आपका किसका नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स का नहीं है। ये पॉसिबिलिटी इन तीनों में भी बन सकती है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसा कोई भी, तो वो आपके किससे आता है, यूनिट मैट्रिक्स से आता है। 8 हो गए, उसके बाद में 9 की बात करते हैं। और क्या हो सकती है आपके देखो ये देखने के लिए, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रांसपोज पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसके रो है, ठीक है, उनको किस में चेंज कर दिया जाए, कॉलम में चेंज कर दिया जाए, या कॉलम है उनको किस में चेंज कर दिया जाए, रो में चेंज कर दिया जाए, तो जो होता है आपका उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल मैट्रिक्स है, लेकिन जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो आपका क्या बन जाता है, रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। 1 4 7 2 5 8 3 6 9, तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरीके से ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और हमेशा ध्यान रखना ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है उसको ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश के थ्रू दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना, ए इनवर्स अलग चीज़ है। अगर इनवर्स -1 आता है ये इनवर्स मैट्रिक्स है, लेकिन डैश आता है तो वो आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। आ गई ये चीज़ समझ में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है आपकी, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो दोबारा से, तो आपको वही यूनिट वापस से वही जो आपकी थी स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स, वही आपको क्या एग्ज़ाम में मतलब आंसर में मिलती है, ठीक है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि दे देते हैं कि कौन से कथन सत्य है, कौन से गलत हैं इनमें से, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करो
और फिर उनका ट्रांसपोज करो, या पहले बी का ट्रांसपोज कर दो फिर ए का ट्रांसपोज कर दो और फिर आपस में क्या कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों के आंसर आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, आ गई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स समझ में। उसके बाद में बात हो रही थी कि टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की। ठीक है, तो उसमें 8 हो गया था। अब 9 नंबर की बात करते हैं। 9 एक होता है आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो और वो दोनों आपस में बराबर आते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये बनता है क्या, ट्रांसपोज करेंगे तो 2 4 4 और 2, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, मतलब ये है आपका क्या आ गया, दोनों क्या है, सेम है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, जब आपने ट्रांसपोज किया तो भी आपका ये बना, जो कि आपके जो स्टार्टिंग में जो भी मैट्रिक्स दी हुई कि उसके क्या है, सिमिलर है, तो ये आपस में क्या है, आपके सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। उसके बाद में बात करते हैं नॉन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की। ठीक है, वो क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो ट्रांसपोज इक्वल नहीं हो, लेकिन अगर उसको माइनस से गुणा कर दिया जाए तो वो आपस में क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल की बात करते हैं कि क्या होती है ये चीज़। ऐसा कोई है एग्जाम्पल, मैंने मन से बनाया है। जैसे देखो, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, 0 -2 -4 0 -2 -4 2 0 5 4 5 0। देखो वैसे तो सेम है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 2 4, लेकिन देखो साइन में अंतर आ रहा है। तो जैसे मैं इसको माइनस से गुणा करूँगी, ठीक है, तो देखो ये प्लस क्यों जाएगी, ये प्लस क्यों जाएगी, और ये आपकी किस में जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आ गई ये चीज़ समझ में कि कैसे होता है आपका नॉन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। उसके बाद में बात करते हैं, 10 हो गए। अब बात करते हैं 11 नंबर की। वो होता है आपका, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बात क्या होती है दोनों में कि जैसे लोअर ट्रायंगुलर मतलब कोई भी जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपका एक नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखो ये मेन डायगोनल है आपका, है ना। तो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है कि जो मेन डायगोनल है उसके नीचे तो कुछ ना कुछ संख्या होगी, लेकिन ऊपर वाली सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके 0 होते हैं। देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, तो क्या मैं इसको लोअर ट्रायंगुलर बोल सकती हूँ क्या। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अपर ट्रायंगुलर में, अपर में भी वही सेम है। इसमें क्या होगा, आपके ऊपर वाले सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, अदर जो भी हैं नीचे वाले वो क्या होंगे, आपके 0 होंगे। तो 2 4 6 0 0 0 3 2 9। ठीक है, देखो ये मेन डायगोनल आ गया आपका, इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर बन रहा है, जबकि नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आपके 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन आपके बहुत रेयर गेंस में चांस है 1% कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके बन सकता है कि जो नॉर्मल रो कॉलम स्क्वायर
मान लो, यूनिट मान लो, इनके आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है कि ये किसके एग्जांपल है, क्या ये है या नहीं है यूनिट मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स जो भी है। या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन बन रहा है सोल्व करने टाइप में तो वो आपकी इक्वल मैट्रिक्स से ही बनेगा। और बड़े क्वेश्चंस में किसको यूज़ में लिया जाता है, तो जीरो मैट्रिक्स को और एक यूनिट मैट्रिक्स को। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जीरो मैट्रिक्स है उसको जीरो के थ्रू इंडिकेट करते हैं, या फिर इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ में एक और पढ़ लेते हैं, यहीं पे पढ़ ही रहे हैं तो 13 और 14 नंबर। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, मैं 2 × 2 ऑर्डर से एग्जांपल देके देखती हूँ, 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर उसका क्या किया जाए, ट्रांसपोज किया जाए, ठीक है। मतलब ट्रांसपोज नहीं, उसका क्या किया जाए, डिटर्मिनेंट निकाला जाए। जैसे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, ठीक है। सिंपली आपको ये साइन लगा के उन संख्याओं को ऐसे कैसे रखना है, रख दिए। फिर डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए आपको इन संख्याओं को क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से, नीचे वाली ऊपर वाले से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 6 दूनी 12 और 4 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16। आंसर कितना आया, -4, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी, कोई भी जैसे मान लो कि 5, 4, 8 है, यहाँ ये 10 है, ठीक है। ये कोई है आपका, देखो कैसे सोल्व करेंगे, वही नॉर्मल आपको साइन लगाना है। 5, 4, 10 एंड 8 लगा दिए साइन। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 को 5 से करोगे तो 40, और इसको इससे करोगे 40। आंसर क्या आया आपका, 0 आया। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो, डिटर्मिनेंट में, और अगर आप उसका आंसर क्या नहीं आता है, 0, तो ऐसी मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर उसका आंसर क्या है आपका, 0 आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आ गई ये चीज़ समझ में। तो जो भी आपने अभी तक देखा वो आपके नॉर्मली क्या थे, मैट्रिक्स थे, और मैट्रिक्स के टाइप थे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट प्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ ये वीडियो अगर मैं कंटिन्यू करूँगी मैट्रिक्स का तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आप खुद भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही देखते हैं। आप अगर चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है जो अगले वीडियो में डाला जाए, तो अपने कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हो। इसका जो भी आगे का है वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे, जो रहेगा आपका मैट्रिक्स पार्ट 2। थैंक यू।